फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज 1973 की सुपरहिट फिल्म यादों की बारात से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें शेयर करेंगे। यादों की बारात 2 नवंबर 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे नासिर हुसैन। फिल्म लिखी थी सलीम जावेद ने, गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, म्यूजिक डायरेक्टर थे राहुल देव बर्मन। मेन स्टार कास्ट थी धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, तारिक, जीनत अमान, अजीत। बहुत लोगों का मानना है कि इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए लेखक जोड़ी सलीम जावेद 1965 की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म वक्त से बहुत इंस्पायर हुए थे। वक्त 1965 में जुलाई के महीने में रिलीज हुई थी। कहीं ये तारीख 28 जुलाई है और कहीं 30 जुलाई है। खैर, वक्त के निर्माता थे B.R. चोपड़ा और निर्देशक थे यश चोपड़ा। कहानी लिखी थी F.A. मिर्ज़ा ने, डायलॉग्स लिखे थे अख्तर उल इमान ने, गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे रवि। रंगीन फिल्मों के दौर में वक्त पहली मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी जिसमें मिलने बिछड़ने का फॉर्मूला इस्टेब्लिश किया। वक्त की मेन स्टार कास्ट थी बलराज साहनी, अचला सचदेव, राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर, रहमान, मदनपुरी। पहले B.R. चोपड़ा इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस किस्से को जानने के लिए देखिए एक पूरा एपिसोड जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खैर, नज़र डालते हैं कि दोनों फिल्मों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। वक्त में कहानी के शुरू में एक परिवार बिछड़ जाता है। परिवार में एक बाप, एक माँ और 3 बेटे हैं। यादों की बारात में भी ऐसा ही होता है। दोनों फिल्मों में परिवार के बिछड़ने का कारण अलग अलग है। यादों की बारात में माँ बाप मारे जाते हैं। सिर्फ 3 भाई हैं जो कहानी के अंत में मिलते हैं। कहानी के बीच वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हम भाई हैं। ऐसा ही वक्त में होता है। वक्त में पूरा परिवार कहानी के अंत में मिलता है, लेकिन वक्त में माँ बाप भी जिंदा हैं। वक्त में फिल्म का बीच का हिस्सा एक रोमांटिक फिल्म की तरह चलता है, जिसमें राजकुमार, सुनील दत्त और साधना का लव ट्रायंगल चलता है और साथ में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी भी चलती है। यादों की बारात में भी बीच के हिस्से में विजय अरोड़ा और जीनत अमान की प्रेम कहानी चलती रहती है। वक्त में बड़ा भाई राजकुमार एक चोर है। यादों की बारात में बड़ा भाई धर्मेंद्र भी एक चोर है। वक्त में मदनपुरी को जैसा गेटअप दिया गया है वैसा ही यादों की बारात में शेट्टी को दिया गया है। नॉर्मली शेट्टी विग नहीं लगाते थे, लेकिन इस फिल्म में लगाया था। वक्त में जब मदनपुरी चाकू निकालता है तो राजकुमार का डायलॉग है, ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। आप सब जानते ही हैं कि ये उस फिल्म का सबसे पॉपुलर डायलॉग है। यादों की बारात में जब शेट्टी चाकू निकालता है तो धर्मेंद्र का डायलॉग है, सुबह जब तुम्हारा बॉस नाश्ते को बैठे तो इस चाकू से उसके टोस्ट पर मक्खन लगा देना। वक्त में राजकुमार को रानी साहिबा का हीरे का हार चुराना है। यादों के बारात में धर्मेंद्र एक फंक्शन में रानी साहिबा का हार चुराता है। मज़े की बात यह है कि पहले वक्त में राजकुमार के किरदार के लिए यश चोपड़ा धर्मेंद्र को कास्ट करने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो बड़े भाई का रोल करेंगे तो इसी इमेज में बंध जाएंगे। यादों की बारात में धर्मेंद्र ने बड़े भाई का किरदार निभाया, लेकिन तब तक वो बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और उनके छोटे भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर्स ज़्यादा पॉपुलर एक्टर नहीं थे। यादों की बारात के ये वो पहलू थे जो वक्त से मिलते जुलते थे। इसके अलावा यादों की बारात की कहानी का आधार वही था जो जंजीर का था। जंजीर सलीम खान की कहानी थी, जिसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा के साथ मिलकर लिखे थे।
जंजीर और यादों की बारात में मेन विलेन अजीत थे। जंजीर में उनकी कलाई पर बंधी जंजीर उनकी पहचान थी। यादों की बारात में उनके पैरों में 8 और 9 नंबर के जूते। दोनों फिल्मों में माँ बाप मारे जाते हैं। कहानी का मेन किरदार पूरी फिल्म में सीरियस रहता है। जंजीर में अमिताभ, यादों की बारात में धर्मेंद्र। यादों की बारात में विजय अरोड़ा के रोल के लिए नासिर हुसैन पहले अमिताभ को लेना चाहते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया, ये कहकर कि अमिताभ एक फ्लॉप एक्टर है, उसको फिल्म में लेने से फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। जंजीर 1973 में मई के महीने में रिलीज हुई थी और हिट हो गई। तब नासिर हुसैन को वही डिस्ट्रीब्यूटर्स कहने लगे कि अमिताभ को विजय अरोड़ा की जगह फिल्म में कास्ट कर लो, लेकिन तब तक यादों की बारात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। इस बात पर नासिर हुसैन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बहुत नाराज हुए थे। यादों की बारात में नीतू सिंह का बहुत छोटा रोल था, खास करके वो एक गाने में थी, लेकर हम दीवाना दिल। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी से नीतू को बहुत फायदा पहुंचा। नीतू को काम मिलना शुरू हो गया। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद जीनत अमान की यह अगली बड़ी हिट फिल्म थी। नासिर हुसैन जीनत को हिंदुस्तानी कॉस्ट्यूम पहनाना चाहते थे, लेकिन जीनत अनकंफर्टेबल लग रही थी। तो फिर नासिर हुसैन ने जीनत को पूरी आज़ादी दी अपनी मर्जी से फिल्म में कपड़े पहनने की, और पूरी फिल्म में जीनत बहुत ही खूबसूरत नजर आईं। आशा पारेख ने जब से नासिर हुसैन के साथ काम करना शुरू किया था, तब से ये पहली फिल्म थी जिसमें आशा पारेख नहीं थी। जीनत वाले रोल के लिए आशा पारेख बड़ी थीं, इसलिए नासिर हुसैन ने आशा को सत्यन कपूर की बेटी का रोल देना चाहा, लेकिन वो रोल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए आशा पारेख ने मना कर दिया। आमिर खान की ये पहली फिल्म थी। 8 साल की उम्र में आमिर खान ने तारिक के बचपन का रोल अदा किया था। यादों के बारात में जो गिटार तारिक ने इस्तेमाल किया, वही गिटार आमिर खान ने क़यामत से क़यामत तक में इस्तेमाल किया था। यादों की बारात का टाइटल सॉन्ग जो फिल्म के शुरू में चलता है, उसको गाया था लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरी और सुषमा श्रेष्ठ ने। सुषमा, जिसे सब लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। यादों की बारात के दूसरे वर्जन को गाया था मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने। दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान ने तीनों बेटों के पिता का रोल निभाया था। यादों की बारात और इस फिल्म का म्यूजिक, इसके गाने, सब कुछ सदाबहार है, जो आज भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितने तब लगे होंगे।